स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के रेडियो सीरीज स्वास्थ्य संकल्प में। ये सीरीज हम आप तक यूनिसेफ और CRA के सहयोग से हर मंगलवार सुबह 11 बजे लेकर आ रहे हैं और आप हर नए एपिसोड का पुनः प्रसारण बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। यूबी, इस महामारी ने वैसे तो बहुत नुकसान पहुंचाया है, पर सबसे ज्यादा बच्चों के जीवन को प्रभावित किया है। हाँ उज्जवल, उन्होंने सब कुछ देखा है और झेला है। किसी के घर में कोरोना हुआ, दादी की मौत हो गई थी और उनके माता पिता अस्पताल में एडमिट थे। और इसके साथ ही घर के लोगों को दवा के लिए भटकते हुए, ऑक्सीजन के लिए भाग दौड़ करते हुए उन मासूमों ने देखा है। और यूं भी यह स्ट्रेस उनके मन से इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। कुछ घरों में किसी एक सदस्य की मौत हुई और दूसरा भी कोरोना पॉजिटिव था और अस्पताल में एडमिट था। हाँ, ऐसी हालातों से कई बच्चे जूझे और एक बेटा तो पिता की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझता है। वो कहता है, मैं बेकार इंसान हूँ, अपने पिता के लिए ऑक्सीजन भी नहीं दिला पाया। उज्जवल, कोविड का मनोवैज्ञानिक असर इतना डरावना है कि कुछ बच्चे ऐसी घटनाओं को लेकर इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे कि पेरेंट्स की मौत हो जाती है तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। और यूं भी कुछ बच्चे तो इंटरनेट पर यह भी सर्च कर रहे थे कि जान गंवा चुके उनके पेरेंट्स को उनकी आत्मा की शांति मिली होगी या नहीं। कुछ ऐसे हालात से उन दिनों कई बच्चे गुजरे। उज्जवल, कुछ बच्चों को तो काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ी। हाँ यूबी, 18 साल के एक स्कूली बच्चे को किसी पर विश्वास नहीं होता था। वह भ्रम में रहता था, अपने भाई बहन से भी बात नहीं करता था। दरअसल कोविड की वजह से उनके माता पिता दोनों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वह इतना डर गया कि वह किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। काउंसलिंग के बाद बच्चे की स्थिति में अब सुधार हो रहा है। मानसिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी कोविड के दौरान बिगड़ी, जिसका बच्चों के मन पर और भी बुरा प्रभाव पड़ा। उज्जवल, हाँ यूबी, एक और बच्चे के पिता की कोविड से मौत हो गई। घर में माँ और 2 भाई थे। पिता की मौत के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। बड़ा भाई अभी 12वीं में पढ़ ही रहा था और सिर्फ 17 साल का है। वह इन दिनों नौकरी की तलाश में है। और ऐसे में पूरा परिवार सदमे के साथ साथ आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है। यूबी, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं ये बहुत ही नाजुक वक्त था, खासकर बच्चों के लिए। यही नहीं, कई बार एक ही परिवार में पहले पिता की मौत, फिर माता की मौत होती है, डेड बॉडी घर आती है और बच्चे अचानक से अनाथ हो जाते हैं। और जिन बच्चों ने ऐसे माहौल को देखा, ऐसे माहौल में रहे, उनके मन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। वे स्ट्रेस के साथ एंजाइटी से भी पीड़ित थे। उनके मन में खुद की मौत का भी डर बैठ गया था। इसलिए इन बच्चों के लिए यह बहुत ही नाजुक समय था। उन्हें सबसे ज्यादा अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, समाज और सरकार के सहयोग की जरूरत थी। ऐसे में संयुक्त परिवारों को मदद के लिए आगे आना होगा। उज्जवल, बिल्कुल ठीक कहा आपने यूबी। उन 1.5 साल में महामारी की वजह से बच्चों के एग्जाम नहीं हो पा रहे थे। उनकी पढ़ाई पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। हाँ, और इसके साथ ही कभी पड़ोसी तो कभी रिश्तेदार तो कभी अपने ही घर में कोविड की वजह से हो रही मौत को वे आए दिन देख रहे थे, जिससे उनमें काफी डर बना हुआ था। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा दिक्कत एकल परिवार के बच्चों को हुई है, क्योंकि उनके घर में उनके माता या पिता के गुजर जाने के बाद उनके साथ कोई अपना खड़ा नहीं है जिस पर वह विश्वास कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने उज्जवल। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमारे समाज की सबसे बड़ी मजबूती तो संयुक्त परिवार है। ऐसे में परिवार और रिश्तेदारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। यूं भी
डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे बच्चों को इलाज के लिए मनोचिकित्सकों की जरूरत होती है, इसलिए समय समय पर मनोचिकित्सक से मिलते रहें। हाँ उज्जवल, कई बार केमिकल इनबैलेंस की वजह से ये सब होता है। शुरू में कुछ दवा देनी पड़ती है और इसके बाद काउंसलिंग की जाती है। परिवार और रिश्तेदार के बाद स्कूल और पड़ोसी व दोस्त का अहम रोल होता है। हाँ, उसमें निगेटिव चीजों के बजाय पॉजिटिव चीजों को उभारना होगा, हौसला देना होगा। परिवार पड़ोसी के बाद सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी आती है। हाँ, सोशल सपोर्ट तो सबसे अहम है। ऐसे बच्चों का खास ध्यान देना चाहिए। इकोनॉमी सपोर्ट के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। काउंसलिंग जारी रखनी चाहिए ताकि बच्चों को ये समझाया जा सके कि जो हुआ वो महामारी थी, ना कि उनकी गलती। यूं भी समय के साथ सुधार जरूर होगा, लेकिन इसके लिए हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमने कुछ बच्चों से बातें की जो कोविड के बारे में बता रहे हैं और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा कोविड के दौरान, ये भी वो हमसे साझा कर रहे हैं। तो यूं भी हम उन बच्चों की बातें अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। मैं नंदकिशोर सिंह AF एकेडमी का एक शिक्षक हूँ। कोविड हमारे समाज के लिए कोड बनकर पैदा हुआ, जिसका कि अभी तक हमारे ऊपर प्रभाव है। तो मैं इस विषय पर आगाज मैं सफक आसमीन को सफक जो है अपना वक्तव्य रखेंगी कि कोविड के दौरान आपने क्या क्या सीखा। तो चलिए सफक यास्मीन। मैं सफक यास्मीन AF एकेडमी क्लास 6 की छात्रा हूँ। कोविड अपने साथ कई प्रकार की समस्याओं को लेकर आया, जैसे मौत, बेरोजगारी आदि। लेकिन इन सब के बावजूद हमें कई प्रकार की सीख हमें दी गई। जब कोई भी परेशानी हमारे सामने आती है तो वह हमें कई प्रकार की सीख दे जाती है। सबसे पहले कोविड ने हमें आत्मनिर्भर बनने की सीख दी, साथ ही साथ साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए प्रोहित किया। हम सुनते थे जिनके अधिक परेशानी है उनके ऑक्सीजन खरीद कर देना पड़ता है, और वह स्थिति कोरोना के दौरान देखने को मिला। इससे हमें पूर्ण रूप सीख मिली पर्यावरण को बचाए रखना कितना ज़रूरी है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं आत्मनिर्भर बने तथा पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने की ज़रूर कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद। कोविड क्या है? मिदत। मैं मिदत कक्षा 6 से अल्फला एकेडमी से नंदकिशोर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे बोलने का मौका दिया। कोविड एक बहुत भयानक बीमारी है जिसके कारण बहुत लोगों की जान गई। एक तरह से समझे तो कोविड एक ऐसा जहर है जिससे सिर्फ छूने से इंसान की मौत हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद मिदत। जीशान, जो है कोविड ने हमें अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचाया। कोविड एक संक्रामक बीमारी आप जानते हैं, और कोविड ने जान माल को बहुत क्षति पहुंचाया, रोजी रोजगार को क्षति पहुंचाया। यानी एक कहा जाए तो कोविड बहुत बड़ा राक्षस आज के ज़माने का रहा। तो इस विषय पर मैं जीशान आपसे पूछना चाहता हूं कि कोविड को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, देखा है, तो कोविड कैसे फैलता है, आप अपना 2 शब्द इस पर रखेंगे। जीशान। मैं जीशान कक्षा 5 से अल्फला एकेडमी का छात्र हूं। मैं नंदकिशोर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कोविड संक्रमण से फैलता है, यह छूने से संक्रमित व्यक्ति के सांसों से फैलता है। हमें इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। कोविड एक भयानक बीमारी है, सावधानी ही इसका बचाव है। धन्यवाद। कोविड जो है हमारे लिए बहुत ही दुष्परिणाम लेकर आया। तो कोविड को आप जानते हैं कि कोविड फैल करके हमारे पढ़ाई को, हमारे रोजगार को, यानी हर एक प्रकार से हमें जो है दुखित किया। तो मैं राणतराज से एक सवाल, छोटा सा सवाल रखूँगा कि कोविड का जब पहला लॉकडाउन हुआ तो आपको कैसा लगा? तो राणतराज। मैं मोहम्मद राणतराज कक्षा 7 से AF एकेडमी का छात्र हूँ। मैं नंदकिशोर सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आपने इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। कोविड की वजह से जब पहला लॉकडाउन का सामना हमें करना पड़ा तो हम लोगों ने लॉकडाउन का सब नाम पहली बार सुना।
सभी इन चीज़ों से अनजान थे, अतः पहली बार सच पूछिए तो मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि स्कूल में छुट्टी हुई, अब खुलकर मस्ती करेंगे। लेकिन जब हमें इसका दुष्ट परिणाम से ग्रस्त हो गए तो जीवन बिल्कुल एक डोर से बंधे जानवर की तरह हो गई थी। घर से बाहर जाने की अनुमति खत्म हो चुकी थी। पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ था, जिससे भी बात होती थी वह फ़ोन के द्वारा होती थी। सभी अपने भयावह जीवन का उल्लेख एक दूसरे से करते थे। हर दिन गांव, मोहल्ले तथा अपने परिजनों के बीच से 2 या 3 व्यक्तियों के गुजर जाने का समाचार प्राप्त होता था। जीवन थम से गया था। खौफ हमारे बीच बिजली गिरा रहे थे और हमारा जीवन खुद को समझ में नहीं आ रहा था। धन्यवाद। कोविड ने हमारे समाज को अनेक प्रकार से घायल किया, यानी हमारा विकसित समाज बहुत ही पीछे चला गया। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ काशिफ से कि कोविड अपने समाज पर कैसा असर पड़ा कोविड का, बताइए काशिफ। नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद काशिफ रजा, एफ एकेडमी क्लास 6 का छात्र हूँ। मैं सबसे पहले नंद किशोर सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे बोलने का मौका दिया है। कोविड का अपने समाज पर भयानक और डरावना असर पड़ा। लोग कोविड की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमें भी कोरोना ना हो जाए उसके, और ये फैल के पूरे समाज उसके चपेट में आ जाए और पूरे समाज इस बीमारी से जूझते रहे। धन्यवाद। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, क्या कोविड सभी लोगों के लिए घातक रहा? कोविड ने सभी को नुकसान पहुंचाया या किसी खास लोगों को? जी हाँ, कोविड सभी लोगों के लिए भयानक ही रहा। बहुत लोग घर से ना बाहर निकलते, ना किसी से हाथ मिलाते थे। सभी लोग तरह तरह की सावधानी बरतते रहे, क्योंकि ये महामारी पूरे देश में तेज़ी से फैल रही थी और बहुत लोगों की जानें भी जा रही थी। इसी डर के कारण सभी लोगों के लिए भयानक साबित हुआ। धन्यवाद काशिफ। हेलो, माय नेम इज देवश्री भट्टाचार्य। कोविड का जब पहला लॉकडाउन लगा तो कैसा लगा? एट फर्स्ट लगा सच्ची में कि वाओ, इतने वेकेशंस मज़ा ही आ जाएंगे, इतने हॉलीडेज हो रहे हैं। बट देन धीरे धीरे कोरोना केस बढ़ते गए, टेंशन्स बढ़ती गई, फैमिलीज़ में सब वरीड थे कि क्या होगा, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द कज़न्स एंड ऑल जो भी है पहचान जान में बाहर पढ़ने लिखने, वो सारे वापस आ गए घर पे। काफ़ी टेंशन रहती थी उस टाइम कि कैसे सब कुछ होगा, सब ठीक भी होगा या नहीं होगा। बट टाइम बीतते गया, डेज बढ़ते जा रहे थे, वेकेशंस हमारी हॉलीडेज बढ़ती जा रही थी। बस कोविड का पढ़ाई पे क्या असर हुआ? पढ़ाई पे एक्चुअली उस टाइम मैं शायद 8th में थी, तो कुछ इवेंचुअली उतना असर नहीं हुआ था। स्टिल अब समझ आता है कि कितना असर हुआ था, क्योंकि अब मैं 10th में हूँ, तो फील होता है कि कितने बेसिक्स हमारे छूट गए हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग जो कि हमने 10th में हम लोग पढ़ सकते थे, 8th में पढ़ सकते थे, बट नहीं हो पाया। मोस्ट ऑफ द थिंग छूट गए। फिर हम लोग अभी फ़िलहाल 10th में हैं, बेसिक्स काफ़ी पीछे रह गए, बट स्टिल हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे 10th के पूरे बैचेस, सब कुछ जितने प्रीवियस बैचेस थे, सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। राइट नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, फाइन। और कोविड पे मैंने क्या सीखा? कोऑपरेट करना, सिचुएशंस के साथ डील करना, सो मैनी थिंग्स। दूसरों की प्रॉब्लम्स को खुद की प्रॉब्लम्स की तरह समझना। सो मैनी थिंग्स। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम संध्या कुमारी है।
जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो एक तरह से मैं खुश थी क्योंकि लोगों को अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल पाया। लॉकडाउन के कारण गाड़ियों का चलना बंद हो गया, जिसके कारण एनवायरनमेंट पहले से ज़्यादा स्वच्छ हो गया। लोगों ने बाहर के खाने पर रोक लगाया और घर के भोजन को ज़्यादा प्रीफर किया, जिनके कारण पैसों का बचाव भी हो गया। वायरस के खतरे से लोग साफ सफाई पर अधिक ध्यान देने लगे। लोगों ने अपने अंदर के छिपे हुए स्किल जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग इत्यादि को पहचाना। लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत दुखी भी थी क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमारा स्कूल जाना बंद हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब को खोया। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को भारी नुकसान हुआ। लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों को दूसरे देश में फंस जाने के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन का एजुकेशन सिस्टम पर अच्छा प्रभाव तो था, पर कुछ बुरा प्रभाव भी था। अच्छा यह था कि ऑनलाइन क्लास हो जाने के कारण बच्चों का समय बच जाता। वे कहीं पर भी ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। अगर बच्चों का कहीं भी डाउट होता है तो वे आसानी से रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर डाउट क्लियर कर लेते हैं। पर लॉकडाउन का एजुकेशन सिस्टम पर बुरा प्रभाव भी पड़ा। बहुत सारे बच्चे जिनके पास मोबाइल या लैपटॉप की सुविधा ना थी, उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कुछ बच्चे जिनके पास मोबाइल तो थे पर नेटवर्क इशू के कारण वे नहीं पढ़ पा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान हमें पैसों की इम्पोर्टेंस पता चली। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लॉकडाउन में सामान का आना जाना बंद हो गया था, जिसके कारण हमारे पास जितने सामान थे हमने उसी में ही एडजस्ट करना सीखा। कोविड के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लॉकडाउन में हमने सीखा कि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। लॉकडाउन के समय हमने बहुत सी चीज़ें जैसे डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग इत्यादि सीखी। लॉकडाउन के कारण बच्चों का ज़्यादा समय घरों में ही बीत रहा। उनका दोस्तों से मिलना, बाहर खेलना बंद हो गया। इससे न केवल उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा बल्कि बच्चों की शारीरिक स्थिति पर भी असर पड़ा। लॉकडाउन में बहुत से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करवानी चाहिए, जिनसे उनका मन हमेशा शांत रहेगा और वे बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। थैंक यू। Hello, my name is Adas Raj from Baldwin Child School, कबीरपुर। पहली बार जब लॉकडाउन लगा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी लाइफ में शायद पहली बार लॉकडाउन लगा था। ना कहीं घूमने जा सकते थे और अगर थोड़ा सा चले भी गए तो पुलिस अंकल आते और घर जाने के लिए बोलते। दिमाग ख़राब हो गया था। घर में मन कर रहा था कि कब स्कूल जाएं। दोस्तों की याद भी आ रही थी। स्कूल की मस्ती और पढ़ाई का तो पूछिए मत। इस लॉकडाउन में पढ़ाई पूरी तरह बेकार हो गई थी। ये 2 साल जो लॉकडाउन लगा, इसमें मैंने घर में कुछ पढ़ा ही नहीं और उसकी वजह से स्कूल में पढ़ने का मन नहीं करने लगा। पढ़ा हुआ कुछ माइंड में रहता ही नहीं था। हाँ, मैंने कुछ नया भी सीखा, जैसे अपने अगल बगल साफ़ सफाई रखना और अपना काम अपने से करना। ये मैं भूल गया था जो इस लॉकडाउन ने मुझे याद दिला दी। अपनी भारतीय संस्कृति हैंडशेक की जगह नमस्ते करना। मैंने घर में रहकर अपने पापा के साथ भी बहुत कुछ सीखा कि वो घर की जिम्मेदारी कैसे संभालते हैं। ये मैंने सीखा और भी बहुत कुछ सीखा था। कोविड-19 के दौरान हमने कुछ नया सीखा, जैसे मास्क लगाना और जीवन को स्वस्थ रखना। कोविड ने हमें यह एहसास दिलाया है कि स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोविड-19 महामारी हर किसी के लिए बहुत नया था और अलग था। इंसानों ने इस तरीके का महामारी कभी शायद ही नहीं देखा होगा, तो इससे इंसानों को और जानवरों को हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और
इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग खुश रहें और जीवन को स्वस्थ रखें। ये आप लोग से प्रार्थना है। नमस्ते, मैं भानुप्रिया बोल रही हूँ। मेरा गांव मोहनपुर नरगा और मेरे विद्यालय का नाम बॉलविन चर्च स्कूल। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था तब वह पल हमारे लिए सबसे विचित्र और भय पैदा करने वाला था। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की परिचर्चा चारों तरफ थी। आवागमन की असुविधाओं के साथ साथ अपने ही घर में कैदी का अनुभव हुआ। इन सारी दिक्कतें जहां एक तरफ थी वहां दूसरी तरफ परिवेश के साथ साथ खुशबूदार पल की अनुभूति तब हुई जब दूरदर्शन पर रामानंद सागर कृत रामायण और B.R. चोपड़ा कृत महाभारत को देखने का मौका मिला। और दूसरे आंसर, पढ़ाई पर कोविड का बहुत बुरा असर रहा। 2 साल स्कूल बंद था, स्टूडेंट बहुत परेशान हो गए, उनका पढ़ाई छूट गया। कोविड-19 के दौरान हमने कुछ नया सीखा, जैसे मास्क लगाना और जीवन को स्वस्थ रखना। कोविड-19 ने हमें यह सिखाया है कि स्वस्थ रखना जीवन को बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी के जैसा इस दुनिया में दोबारा महामारी ना आए, इस बात की विनती करती हूँ। और आप लोग से भी मैं विनती करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहे और खुशी मंगल रहे। धन्यवाद। हाय, आई एम देव भट्टाचार्य फ्रॉम चंपानगर, बंगाली टोला, महासेडौड़ी। कोविड जब पहला बार आया था तो कैसा लगा? तो जैसे कि पहली बार लॉकडाउन नाम का कोई सब वर्ड सुने, फिर सब कुछ ऐसा लगने लगा कि अचानक से सब कुछ बंद हो गया। अब मतलब जैसे बहुत कठिन होने वाला है, कि बहुत हार्ड होने वाला है कि कैसे कहीं पे जाना है, कैसे किसी से कनेक्ट रहना है, पढ़ाई पे कैसे असर हुआ। जैसे कि हम लोग सर या टीचर से किसी से भी अटैच्ड नहीं रह पाए, आई कांटेक्ट नहीं बन पाया, ऐसा सब। और कोविड में जैसे कि बहुत सारा नया चीज़ सीखा, जैसे कि आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत चीज़, अश्वगंधा खाना, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना। My name is Mahinur. I am studying in class 9. My school name is Baldwin Child School. I live in Kabirpur. लॉकडाउन लगा तो हमारे पढ़ाई पर बहुत असर हुआ, जैसे कि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गए और मेरे पेरेंट्स मुझे सारी सुविधाएं दी ताकि मैं ऑनलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ सकूं। लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि योगा करना, एक्सरसाइज करना, साफ सफाई रखना और भी बहुत कुछ सीखे। लॉकडाउन जब पहली बार लगा तो स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हो गए, जिसके कारण हम पढ़ने नहीं जा पा रहे थे। माय नेम इज़ मोहम्मद सद्दाम अंसारी। पहली बार लॉकडाउन का अनाउंस हुआ तो हमें अच्छा लग रहा था। अच्छा ये लग रहा था कि हम सब अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे और परिवार में एक नया माहौल बन गया था। हम भी यूट्यूब के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला, हमें परिवार नया कुछ सीखने को मिला। लॉकडाउन पर पढ़ाई का असर बहुत खराब रहा। लॉकडाउन पर हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो ये कि हमारे पढ़ाई पर बहुत ख़राब असर हो रहा था और दूसरा ये कि घर पर रहकर हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऑनलाइन के ज़रिए हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लॉकडाउन के दौरान हमें यह देखने को मिला कि यदि हम आप घर से काम, पढ़ाई या किसी अन्य काम के बाहर नहीं जा सकते तो वही चीज़ें आपके घर आ सकती है। मैंने यह भी देखा कि यदि एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई नए रास्ते खुलकर सामने आ जाते हैं। धन्यवाद। माय नेम इज़ सबानूर। पहली बार लॉकडाउन लगने पर मुझे पता नहीं चला ये क्या हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन मेरे लिए एक नया चीज़ था। मैंने लॉकडाउन का नाम पहली बार सुना था।
इससे पहले मैं नहीं जानती थी लॉकडाउन क्या है, इसमें क्या होता है। लॉकडाउन के कारण मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। मेरे पापा घर से बाहर काम करते थे, वे भी लॉकडाउन में घर आ गए। लॉकडाउन होने के कारण मुझे बहुत कुछ अच्छा भी लगा और बहुत बुरा भी। अच्छा ये कि हम लोग अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लगे थे, हम सब के एक साथ घर में रहने लगे थे। और बुरा मुझे ये लगा कि घर से बाहर नहीं जा सकते थे, बहुत सारी काम नहीं कर पा रहे थे और बहुत सी परेशानियां हो रही थी। लॉकडाउन लगने से मेरी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा। हमारा स्कूल बंद हो गया था, जिससे हमारी पढ़ाई बंद हो गई थी। स्कूल जाना मेरे लिए एक सपने के जैसा हो गया था। स्कूल की पढ़ाई, टीचर, दोस्त सभी को बहुत मिस कर रहे थे। घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऑनलाइन क्लास में मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था और ऑनलाइन क्लास में मुझे पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। होम ट्यूशन भी नहीं कर पा रहे थे पैसों की कमी के कारण। लॉकडाउन के कारण हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी। लॉकडाउन से हमारी पढ़ाई में बहुत ही असर पड़ा। लॉकडाउन से हमारी पढ़ाई में बहुत से नुकसान आए। लॉकडाउन से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा। परिवार के दूर रिलेटिव से बहुत बुरी खबरें आती थी। अगर किसी की भी थोड़ी भी तबीयत खराब हो जाए तो सब बहुत डर जाते थे। हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। हमारे साथ साथ और दूसरे लोग को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कोविड का जब पहला अनाउंस हुआ लॉकडाउन का, तो पहले तो अच्छा ही लगा कि कोविड है, अब वायरस है, एक दूसरे में फैल जाएगा, ठीक ही था। पर फिर घर में रहते रहते बोर हो गए। अचानक से स्कूल बंद हो गया और भी बहुत सी बातें। मेरे फादर घर पे ही रहने लगे, काम वगैरह कुछ भी नहीं था। तो कोविड पहले तो लॉकडाउन अच्छा था, पर फिर बहुत सी परेशानियां भी आने लगी लॉकडाउन से, ऐसा कुछ हुआ। और पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा कोविड का, क्योंकि कहीं जाना नहीं और ये ऑनलाइन क्लास में उतने अच्छे से नहीं हो पाता है पढ़ाई, जितने अच्छे से ऑफलाइन हो जाता है बैठ के सामने में। वैसे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हम लोग का भी हुआ था, पर उतने अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया। और कोविड के दौरान बहुत कुछ सीखे भी, जैसे घर पे थे, अकेले थे, बोर हो रहे थे, तो सबसे ज़्यादा कुकिंग, मम्मी के साथ हेल्प करना और ऐसे ही कुछ क्राफ्ट वगैरह का काम, ऐसे बहुत कुछ सीख ही लिया। और घर का भी बहुत सा काम सीख लिया। ऐसा भी कुछ अच्छा हुआ कोविड में। तो कोविड के टाइम में जब मैंने पहली बार लॉकडाउन के बारे में सुना, तो ये जो वर्ड था लॉकडाउन, ये मेरे लाइफ में मैंने पहली बार सुना था। कुछ नई मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस करूँगी कि कैसा लगता है जब सब कुछ बंद रहेगा, सब घर पे रहेंगे तो कैसा लगेगा। तो मैं थोड़ी सी खुश थी लॉकडाउन जब स्टार्ट हो रहा था तो। और मेरी पढ़ाई, खैर मैं सच बताती हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मेरी पढ़ाई बिल्कुल ख़राब चल रही थी। मैं सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रही थी ऑनलाइन स्टडीज़ को। बट जब फिर एग्ज़ाम्स के टाइम आए, तब मैंने थोड़ा सा अपने ऑनलाइन क्लासेस पे ध्यान दिया। एंड मैंने जो सीखा है लॉकडाउन से घर पे रहकर, एक्चुअली मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एनालाइज़ किया कि वो कैसे सब कुछ चलाते हैं, कैसे मेरी मम्मी घर पे काम करती हैं। एंड बहुत कुछ मैंने मम्मी से सीखा भी, और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे कि कैसे पापा घर पे सब कुछ संभालते हैं। हमें बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत ख़राब चल रहा था। और ख़ास करके मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी लॉकडाउन में, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये पेंडेमिक कभी ख़त्म नहीं होगा, हम लोग कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊँगी, या फिर क्या पता मुझे भी कोविड हो जाएगा। तो थोड़ी डर गई थी मैं। हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद अरवाज़ एंड आई एम फ्रॉम भागलपुर। कोविड का जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब कैसा लगा? कोविड का जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो पहले तो कुछ नहीं लगा, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे एंड घर में ही रहना था। ट्यूशन्स वगैरह तो चल रहे थे, बट बाहर वगैरह नहीं जा सकते थे। और शुरू में तो ठीक लगा, बट फिर लॉकडाउन बढ़ता ही गया और फिर बोरिंग सा लगने लगा।
कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे थे तो डर भी लग रहा था, और पापा का बिजनेस भी नहीं चल रहा था, तो वो भी प्रॉब्लम था। पढ़ाई पे कैसा असर रहा कोविड का? पढ़ाई लॉकडाउन के टाइम मैं 13th का था शायद, और क्लास 8 में था, तो उस वक्त तो पढ़ाई मेरे स्कूल्स वगैरह तो बनी थे, बट ट्यूशन्स में और सेल्फ स्टडी करता था मैं। ऑनलाइन स्टडी चल रही थी, तो मैनेज हो गया था किसी तरह। क्या कोविड के दौरान कुछ नया सीखा तुमने? हाँ, कोविड के दौरान तो सीखा, एक्टिविटीज़ सीखी, बाइक राइडिंग सीखी, एक्सरसाइजेस वगैरह सीखे, और ऑनलाइन लैंग्वेजेस वगैरह सीखे, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखी। मेरा नाम माही रानी, मैं साहिबगंज पटेल नगर भागलपुर से। मेरा पहला लॉकडाउन अच्छा रहा। मुझे छुट्टी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कुछ एंजॉय किया, बहुत सारी मस्ती की, टाइम स्पेंड किया। फिर ये लॉकडाउन 14 डेज से 20 डेज, फिर 20 डेज से मंथ में आ चुका था, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी, और मुझे लॉकडाउन अब बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा पहला लॉकडाउन ऐसा रहा। मेरी पढ़ाई पर उतनी असर नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस स्कूल से चालू रखा। मेरी टीचर ने भी मुझे पढ़ाने में बहुत सारी मेहनत करी, और मैंने अदर क्लासेस, अदर होम ट्यूशन किया, इसलिए मेरी पढ़ाई पर उतना असर नहीं हुआ। लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ ही नया सीखा, घर में रहना, पेरेंट्स की बातें सीखी, मदर के साथ मैंने कुकिंग सीखा, पेंटिंग सीखा, होमवर्क सीखा। मेरे साथ कुछ ऐसा रहा मेरा लॉकडाउन में, मैंने नया सीखा कुछ। मेरे मेंटल हेल्थ पर ये असर तो नहीं हुआ जितने मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। कुछ वो ज़्यादा अपनी जॉब से परेशान रहा करते थे, लैपटॉप मोबाइल से काम करके उन्हें कंडीशन उनकी थोड़ी हेल्थ नॉर्मल नहीं रहती थी। दिन भर वो मोबाइल या लैपटॉप पर काम करते रहते थे, डिप्रेशन में आ चुके। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी, मेंटल हेल्थ पर ये मेरी भी असर हुआ। मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ कुछ नहीं सीखी, मैंने भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ ली। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी लॉकडाउन में यही सब बातें हुई मेरे साथ। यूं भी कुछ बच्चों के लिए अच्छा अनुभव रहा, वहीं कुछ बच्चों के लिए बुरा। और अच्छी बात ये है कि इन सभी बच्चों की जिंदगी अब वापस पटरी पे लौट रही है उज्जवल। बस उनको ही सलामी देते हैं, से आगे जो औरों को रख पाते हैं। हम सूरज हैं, अंधकार नहीं मानेंगे।
बटोर लाएंगे, टूटेंगे नहीं, नहीं। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और हाँ, हमारे सारे एपिसोड्स को आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे वयस्क लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड का क्या असर रहा। नमस्कार। नमस्कार। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प।